मेरा कहने का मतलब है, मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ और वैसे तो बीजेपी वाले भी मेरे भाई, कांग्रेस वाले भी मेरे भाई, मगर भाइयों ने बहुत राज कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि बहन इस उत्तराखंड को संभाले और इस लोकसभा को संभाले, और आप सब लोगों का प्रेम चाहिए। भाजपा वाले भी मुझे वोट देने वाले, कांग्रेस वाले भी, क्योंकि वोट देने वाले तो यही है और भाई कार्यकर्ता यही है, और मैं तो सिर्फ इनकी बहन हूँ। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, मैं हमेशा भाजपा के बड़े लोगों से कहती हूँ, नेताओं से, कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने भी लड़की को 50% हक दिया है, मैं तो आपसे 20% ही मांग रही हूँ। 4 पे तुम लड़ लो, 1 मुझे दे दो ताकि सेवा करने के लिए। तो इसलिए मेरी सभी महिलाओं से अनुरोध है, जितने भी हैं, और अभी सब लोग मेरा साथ दें, क्योंकि इस बार महिलाएं आगे आएंगी और मेरा साथ देंगी, मुझे पूरा यकीन है। जी मैम, आज पहुंची हैं श्री साईं सेवा मंडल समिति द्वारा जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम किया जा रहा है इस समय, और आप यहां पहुंची हैं, किस प्रकार से शुभकामनाएं देना चाहेंगी समिति को और क्या कहना चाहेंगी रुड़की शहर वासियों को? देखिए, मैं रुड़की शहर वालों को भी और जो साईं समिति के सदस्य हैं उनका मैं धन्यवाद करूंगी, और इसी तरह हर वर्ष जन्माष्टमी का त्योहार मनाएं और अपने धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आज मैं कम से कम पिछले 3-4 दिन से लगातार धार्मिक प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लोगों में, युवाओं में बहुत जोश है। और जैसे थोड़े दिन के लिए युवा भटक गए थे, और अब मुझे लग रहा है कि युवा दोबारा से अपने संस्कारों की तरफ आ रहे हैं वापस। और इसी तरह अगर ये लोग प्रोग्राम करते रहे, सभी संस्था मतलब जितने भी हैं, तो हमारे धर्म को आगे बढ़ावा मिलेगा और लोगों में अच्छी सद्भावना आएगी। और मैं कृष्ण जन्माष्टमी की समस्त रुड़की वालों को, उत्तराखंड निवासियों को, देशवासियों को और मेरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और जन्माष्टमी की। और अभी मैं जस्ट हरिद्वार से थोड़ा लेट हो गई, हरिद्वार से आई, फिर पतंजलि गई, और इसी तरह मैं दिन भर मेरे प्रोग्राम रहते हैं, और इसी तरह के धार्मिक प्रोग्राम मेरे 10 तारीख तक लगातार चल रहे हैं। मैम, जैसे कि आपको बुलाया जा रहा है बहुत सी जगह और आप सम्मिलित भी रहे हैं बहुत से कार्यक्रमों में, पिछले 10 दिन से बता रही हैं, तो अंदर से फीलिंग कैसे, महसूस कैसा कर रहे हैं आप? मुझे तो भाई लग रहा है कि जब लोग मुझे बुला रहे हैं, अभी मैं 3 महीना मुझे इस रुड़की में आए हुए हैं, और मेरी काम की सराहना भी लोग कर रहे हैं। तमाम न्यूज में देखते हैं, मैं हर जगह लोग तो बातें करते हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बातें फेसबुक में। मैं धरातल पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ, गाँव की हूँ, और मैं समस्याएं समझती हूँ और लोगों की परेशानी समझती हूँ। बहुत गरीब परिवार से रही हूँ, तो सबकी समस्या समझती हूँ। हर जगह देखिए, आज 3 महीने में मैंने पूरी लोकसभा नाप दी है, पूरी लोकसभा। आज भगवानपुर की प्रॉब्लम हो, छबरड़ा की प्रॉब्लम हो, लक्सर की हो, खानपुर की हो, कहीं की भी कोई समस्या हो, तो लोग कहते हैं एक बार आप आ जाइए। और ये सत्य बात भी है, मेरे जाने के बाद चाहे जुरासी पुल हो, खटका पुल हो, चाहे कोई सा भी पुल हो, चाहे 7 ट्रांसफार्मर, आप सोचिए 7 ट्रांसफार्मर, 4.5 लाख रुपए का एक ट्रांसफार्मर होता है, जो कि इशू होता है देहरादून से। कितनी मशक्कत मुझे करनी पड़ती है, मैं काम कर रही हूँ, सड़क भी बनवा रही हूँ, पुल भी बनवा रही हूँ, खंभे भी लगवा रही हूँ, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा, 50 अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट आपने कहा है कि 50-50 रेशो होना चाहिए, लेकिन आप मांग कर रही है 20-80 की, यानी कि एक लोकसभा आप मांग रही है सरकार से, तो क्या उम्मीद करती है? सरकार नहीं मांग रही, मैं भाजपा से कह रही हूँ, निर्विरोध चुन दो मुझे, भाजपा और कांग्रेस को। और अगर नहीं देंगे, वैसे भी जनता के हाथ में, जनता तो चुनना ही चुनना है। अच्छा, मेरे थोड़ा मेहनत कम होगी, पैसे भी खर्च नहीं होंगे, वरना मुझे अपनी जेब के पैसे लगाने पड़ेंगे। इनके पास तो बहुत चंदा देने वाले लोग हैं। रुड़की वासियों के और प्लस क्षेत्र में जितना भी देहात लगता है, एक बड़ी समस्या, 2 बड़ी समस्या इस समय चल रही है, उसके लिए आपसे सवाल लेना चाहूंगा कि क्या कर सकती हैं आप और क्या करना चाहेंगी? एक तो जो डेंगू की समस्या इस समय फैल रही है, स्वास्थ्य विभाग, और दूसरा बिजली का अगर देखा जाए 7 से 8 कट रोजाना बहुत नॉर्मल बात है। देखिए, तो बिजली के अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी सुनते भी नहीं है, उन लोगों की बात भी, जनता की बात नहीं सुनती है। और इन्होंने एक चीज और कर दी है मैम, उसमें भी थोड़ा सवाल लूंगा। पहले 2 महीने में एक बिल आता था, अब 1 महीने में एक बिल आ गया। जनता सोच रही है बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन फ्यूल चार्ज और फिक्स चार्जेस वगैरह मिला के महंगा पड़ रहा है। मैं बताती हूँ उसका क्या है। सबसे पहले बिजली कटौती, हम बिजली हम बनाते हैं, सारी बिजली उत्तर प्रदेश चली जाती है। और दूसरा, बिजली की कटौती इसलिए हो रही है कि तमाम बिजली ये कमर्शियल बेच दे रहे हैं, हम लोग की बिजली का हिस्सा कमर्शियल में बेच दे रहे हैं फैक्ट्रियों को, तो ये बहुत गलत है। और इसके खिलाफ मैं किसी दिन छापा मारूंगी, और यहाँ के एक्शन और एसडीओ जितने भी है, एक्शन तो सुनते ही नहीं है मैम, हम जनता अरे सुनेंगे, मेरी सारे सुनते हैं, मेरी मुख्यमंत्री भी सुनता है, इनकी क्या हैसियत है।
और क्या कहते हैं सुनेंगे। अगर यहाँ के लोग मुझे समस्या बताएंगे, और किसानों की बिजली की समस्या तो बहुत ज्यादा है ही, और बाकी जो लोग मेरे पास आ रहे हैं उनका समस्या समाधान का हल कर रही हो। रुड़की वासी भी आए और मैं उनकी और बिजली का बिल जहाँ तक ये है, ये लोग इतना बुरा हाल करते हैं बिजली का कि भाई इतना एक्स्ट्रा बिल आ रहा है लोगों का, डबल देना पड़ रहा है। डबल देना पड़ रहा है। और बहुत ही भाई ये बताओ ना, इतने बड़े नेताओं के खर्चे, इनके पुलिस वालों के खर्चे कहाँ से आएंगे? 7 रुपए यूनिट पड़ रहा है। मैं बता रही हूँ ना, इनको भारत सरकार से जो लोन मिलता था वो कम कर दिया है। अब इनको 600 करोड़ रुपए मिल रहा है, मिलता था 1200 पता नहीं कितना, इनका पैसा कम कर दिया भारत सरकार ने। तो खुद ही जनरेट करो, कमाओ। अब ये जनता की चमड़ी उधेड़ के, जनता के पैसों से ये अपना खर्चा करना चाहते हैं, अपनी तनख्वाहें, अपने गनरों की तनख्वाहें, अपने तमाम, क्योंकि कर्जा इनको मिलना बंद हो गया, इसलिए जनता को परेशान कर रहे हैं। जनता की गाड़ी कमाई से अपनी तनख्वाह पूरी कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। इस बार भाजपा को इसका सबक मिलेगा। और मैं बता रही हूँ, और ऐसा ना हो कि चुनाव तक अगर उन्होंने जनता की ना सुनी, 5 सीट भी भाजपा हार सकती है। धन्यवाद अरविंद जी। मैम के लिए कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार के विचार है मैम के? सबसे पहले तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे इस सिविल लाइन साई मंदिर में हमारी बहन जी, बड़ी बहन जी पांडे जी यहाँ पर आए। इनका मैं समिति की तरफ से और अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आने वाला टाइम जो है, अब ये जो जैसे चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, मेरा मानना है कि हमारी भावना पांडे जी एक सशक्त उम्मीदवार होकर समीकरण तो बता रहे हैं, है भावना जी। मेरा ख्याल से बहुत अच्छा है। आप इनके विचार से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और आना भी चाहिए एक महिला को, क्योंकि अभी तक यहाँ से कोई महिला प्रत्याशी नहीं आई है। और मेरा भी यही विचार है कि इनको टिकट मिलना